हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल यूपीएससी हार्ड वर्क में आपका हार्दिक स्वागत है। खैर मकदम है। आज जो मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं कि कंपटीशन में तैयारी कैसे करते हैं। अगर आप एनटीपीसी और ग्रुप डी में अपना स्कोर कार्ड सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो आपको पढ़ना पड़ेगा। एवरेज स्टूडेंट की तरह नहीं पढ़ना पड़ेगा, आपको एवरेज स्टूडेंट से कहीं ज़्यादा आपको मेहनत करनी पड़ेगी और सही डायरेक्शन में मेहनत करनी पड़ेगी। आपके पास अगर सही डायरेक्शन नहीं हो तो आप आज के दौर में सिलेक्शन नहीं ले सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको सही डायरेक्शन के लिए कुछ ब्लैक बोर्ड पर कुछ पॉइंट्स नोट किए हैं जो आपको बेसिक से और उसको एडवांस तक कंप्लीट करनी होती है। अगर आप इतना चीज़ अगर कंप्लीट आप कर लेते हैं तो यकीन मानिए कि आप आराम से अपना सिलेक्शन कोई भी बोर्ड में आप ले सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, क्योंकि जब भी आप एनटीपीसी या ग्रुप डी के सेट प्रैक्टिस कर रहे होंगे तो उसमें से कमजोरी मिलती होगी आपको। तो सबसे पहले आप उस कमजोरी को दूर कीजिएगा। सबसे पहले आप उस कमजोरी को दूर करिएगा और जब उस कमजोरी को दूर करते वक्त तो सबसे पहले आप उसमें बेसिक चीज़ों को देखिएगा। जब आप बेसिक चीज़ों को देख लीजिएगा ना, तब उसके बाद अपने अगला जब सेट प्रैक्टिस कीजिएगा तो सोचिएगा कि ये चीज़ मैंने जो पढ़ लिया, अब ये मेरे से अब गलत क्वेश्चन नहीं होना चाहिए, ताकि अगला जो भी कंपटीशन में हम बैठेंगे अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो मैं ऐसा क्वेश्चन को गलत नहीं होने देंगे। ये आपके अंदर प्रण लेना पड़ेगा, तभी आप आगे जाकर इम्प्रूव कर सकते हैं। तो कुछ एनटीपीसी और ग्रुप डी के सेट प्रैक्टिस अगर कर रहे हैं तो सबसे पहले कुछ सब्जेक्ट है जो उसको पकड़ मजबूत करनी पड़ेगी। तो आइए मैं उसी सब्जेक्ट के बारे में आपको बताना चाहता हूं। अगर आप 100 नंबर में 90 नंबर, 96 नंबर, 85 नंबर, 80 नंबर प्लस लाना चाहते हैं तो आपको इस स्ट्रेटजी को पाना ही पड़ेगा, नहीं तो अन्यथा आज के दौर में इतना कंपटीशन हाई है कि आप ला नहीं सकते हैं। तो सबसे पहले मैं बोर्ड पर आता हूं। तो बोर्ड पर क्या है कि जो मैथ है ना, मैथ में कौन कौन चैप्टर आपको मजबूत करना है, बेसिक से एडवांस तक। और इस चैप्टर को मजबूत करते वक्त इतना आपको इसका फार्मूला जो भी हो, इसका तरीका जो भी हो, आपको हर हाल में करेंट रहना पड़ेगा। इससे हर हाल में आपको रूबरू रहना पड़ेगा, ताकि ऐसा क्वेश्चन आए तो आपके अंदर का हेजिटेशन खत्म हो जाए। तो इसके लिए सबसे पहले आपको नंबर सिस्टम हर हाल में कंप्लीट करना पड़ेगा। नंबर सिस्टम में एलसीएम, एचसीएफ, एवरेज, एज, ये सारी चैप्टरें आती हैं। आपको हर हाल में शून्यकों की संख्या, यूनिट डिजिट, इकाई अंक निकालना, ये सारे चैप्टर आपको हर हाल में कंप्लीट करना पड़ेगा। जो बेसिक चीज़ है, सम संख्या, विषम संख्या, ऑड, इवन, ये सारी चीज़ें आपको जानना पड़ेगा, नंबर सिस्टम में आते हैं। अगर आप इसको कंप्लीट कर लिए तो यकीन मानिए आपका नंबर सिस्टम में कभी कोई क्वेश्चन नहीं फंसेगा। अब नंबर सिस्टम, एलसीएम एंड एचसीएफ हर हाल में आपको करना है। कंपटीशन में 1 से 2 नंबर जरूर पूछता है। और एपी, जीपी एंड एचपी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, हार्मोनिक प्रोग्रेशन, अगर आप श्रेणी कर लेते हैं ना तो इससे आपका रीजनिंग का 1-2 चैप्टर आपको कंप्लीट हो जाती है। तो हर हाल में मैथ में भी पूछता है और आपको रीजनिंग भी रिलेटेड है। और औसत, जो औसत है, आपको हर हाल में औसत को पढ़ना पड़ेगा। औसत को बनाने से पहले आपको नंबर सिस्टम को मजबूत करना पड़ेगा। छोटी छोटी बात जो होती है ना मैथ की, वो आपको कंप्लीट करनी पड़ेगी। और आइए अगला है कि आयु संबंधी प्रश्न। जो आयु संबंधी, एज से रिलेशन प्रश्न है, ये कंपटीशन में बराबर पूछता है। प्रतिशत हमेशा पूछता है। रेशियो हमेशा आएगा 1 से 2 नंबर का। प्रॉफिट एंड लॉस 1 से 2 नंबर का, ये भी क्वेश्चन पूछता है। रेल संबंधित प्रश्न, ये भी 1 से 2 नंबर का क्वेश्चन पूछता है। और रेल संबंधित एडवांस मैथ में हम लोग पढ़ने वाले हैं, क्या क्या पढ़ेंगे, लाइंस एंड एंगल को आपको हर हाल में पढ़ना पड़ेगा। और अलजेब्रा को आपको हर हाल में पढ़ना पड़ेगा। और ट्रिग्नोमेट्री को भी हर हाल में आपको पढ़ना पड़ेगा। और परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, स्टैटिक्स, संख्या की, आपको इतना चैप्टर को कंप्लीट करना ही पड़ेगा, तब जाकर आप रेलवे, ग्रुप डी एंड एनटीपीसी में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो सबसे पहले स्टैटिक्स जो है ना, संख्या की है, इसमें आपको जो चैप्टर आता है माद, माध्यिका, बहुलक, स्टैंडर्ड डिविएशन, और इसमें जितने भी पॉइंट्स है आपको हर हाल में पढ़ना पड़ेगा। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ये जो एडवांस मैथ है ना, इतना आपको हर हाल में बेसिक से एडवांस तक पढ़ना पड़ेगा, तब जाकर आप एडवांस को इम्प्रूव कर पाइएगा। तो
ये मैथ का हो गया। हर हाल में इतने चैप्टर आपके पास होनी चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए, हर एक छोटी बातें आपके पास होनी चाहिए मैथ की। अगर मैथ आप कंप्लीट कर लिए ना तो यकीन मानिए रीजनिंग का आपका 70% हिस्सा कंप्लीट हो जाता है। तो रीजनिंग में कुछ कुछ चैप्टर है जो उनको हम लोग पढ़ने की कोशिश करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे और देखने की। रीजनिंग में सबसे पहले आपको क्लॉक को हर हाल में आपको सही करना पड़ेगा। अगर आपके पास क्लॉक मजबूत हो गया तो रीजनिंग का एक चैप्टर आपका मजबूत हो गया और 1 से 2 नंबर कोई भी कंपटीशन में पूछता है आपका पूरा हो जाएगा। और कैलेंडर भी 1 से 2 नंबर हर एक कंपटीशन में पूछता है। तो रीजनिंग, क्लॉक, कैलेंडर और कोडिंग डिकोडिंग जो हर एक कंपटीशन में पूछता है, चाहे रेलवे हो चाहे एनटीपीसी हो, 1 से 2 नंबर जरूर ये पूछता है। तो कोडिंग डिकोडिंग को जरूर देखिएगा। और ब्लड रिलेशन का भी 1 से 2 नंबर पूछता है। और आपका रैंकिंग टेस्ट, बैठने का स्थान, इधर उधर जो बैठते हैं वो वाला क्वेश्चन हर हाल में रीजनिंग पूछता है। तो सीटिंग अरेंजमेंट, बैठने वाला, एक बेंच पर बैठने वाला, रैंकिंग होता है एक लाइन में होने वाला, तो ये 2 चैप्टर जो है ना हमेशा कंपटीशन में पूछता है। और आपका डायरेक्शन से संबंधित क्वेश्चन आते हैं, इसको भी आपको देखना पड़ेगा। और स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो कम से कम 10 नंबर का पूछता है। आपको हर हाल में इसको कंप्लीट करना ही पड़ेगा। अगर 10 में आप 5 या 6 भी बना लेते हैं ना तो आपका स्कोर एवरेज स्टूडेंट से ज़्यादा हो जाएगा। अगर नॉर्मलाइज भी मार्क बढ़ेगा ना तो आपका सबसे ज़्यादा बढ़ेगा। और डाइस को आपको पढ़ना पड़ेगा। और उसके बाद दी क्यूब एंड क्यूबाइड, रीजनिंग का इतना चैप्टर आपको हर हाल में कंप्लीट करना पड़ेगा। जब ये कंप्लीट हो गया, ये कंप्लीट हो गया तो रेलवे ग्रुप डी और एनटीपीसी में आप लगभग 60% क्वेश्चन आप कंप्लीट कर लिए। अगर 60% ना भी सही हो, 60 नंबर ना भी सही हो, तो 50 से 55 तो आपको हर हाल में आना ही चाहिए। मैथ और रीजनिंग से सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो जब ये आपका कंप्लीट हो जाएगा तो आपको जीएस आते हैं जो जनरल साइंस होते हैं। सबसे पहले आपको फिजिक्स को हर एक चैप्टर वाइज, क्वेश्चन वाइज आपको बनाना पड़ेगा। और फिजिक्स अगर मजबूत हुआ तो आपको साथ ही साथ केमिस्ट्री भी लगभग इससे रिलेटेड होता है, वो भी कंप्लीट होने लगेगा। अब ये जब 2 चैप्टर कंप्लीट हो गया तो बायोलॉजी को भी आपको हर हाल में देखना पड़ेगा ताकि बायोलॉजी से कोई भी क्वेश्चन ना छूटे। फिजिक्स और बायोलॉजी अगर ये 2 चैप्टर आप कंप्लीट कर लेते हैं तो लगभग 10 से 15 क्वेश्चन साइंस की आप कंप्लीट कर लेते हैं। तो आप मिलाइए इतना और इतना मिला के सेक्शन कितने 60, लगभग ये 15 नंबर का क्वेश्चन पूछता है। तो 60 और 15 कितना 75 नंबर काम करेगा। अगर आप ये 3 कंप्लीट करते हैं ना तो अगर 75 में आप 60 भी लाते हैं ना तो आपका रिजल्ट कोई रोकेगा नहीं, कोई मजाल नहीं है कि आपका कोई रिजल्ट रोक दे। और अब स्टैटिक्स जीके में आते हैं जो 25 नंबर का क्वेश्चन बनते हैं, 25 या 20 नंबर का क्वेश्चन पूछते हैं। तो सबसे पहला आपको करना है कि करेंट अफेयर्स को हर हाल में 2 साल का कंप्लीट करके रखना है। एक पिछला साल और जो ईयर चल रहा है ये 2 साल आप करेंट को कंप्लीट करके रखिए, तब जाके आप 10 से 15 क्वेश्चन जो करेंट अफेयर्स की रेलवे और ग्रुप डी में पूछी जाती है तब जाके आप 8 नंबर या 10 नंबर को बना पाइएगा। अगर ये कंप्लीट हो गया ना बहुत आसान होता है। अगर आप इसको कंप्लीट कर लेते हैं ना तो 75, 10 से 15 यानी 90 नंबर। बाकी आपको हिस्ट्री, पॉलिटिकल, जियोग्राफी ये इस पर इतना आप फोकस ना करिए तो बेटर है। आपको रिजल्ट लेना है ना कि टॉप करना है। आप अगर रिजल्ट ले लेते हैं तो आपको थोड़ा सा हिस्ट्री को देख लेना है जो बहुत महत्वपूर्ण, जो हमारे देश के स्वतंत्र सेनानी हुए गांधी जी, अंबेडकर जी, इन और जो अंग्रेज़ों का आगमन होता है, जो मुगल काल का होता है, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, शैव धर्म, जितने भी धर्म हैं, और आपको पढ़ना पड़ेगा सभ्यताएं जितनी हैं। बस इतना आप कंप्लीट कर लीजिए, हिस्ट्री आपका कंप्लीट हो जाएगा। 1 से 2 नंबर आप हिस्ट्री जैसे जो भी पूछेगा आप बना लीजिएगा। और पॉलिटिकल्स को आपको जो भी अनुच्छेद हैं, धाराएं हैं और ये सब आपको कंप्लीट हर हाल में रखना पड़ेगा। अगर आप इसको और जियोग्राफी को, जितना भारतीय जियोग्राफी है ना, नदियाँ के नाम, परियोजनाएं, जितने भी तरह तरह की नदियों पर डैम बने हैं, आप इसको कंप्लीट कर लेते हैं तो आप यकीन मानिए आप 90 से 95 नंबर तक आपने कंपटीशन की तैयारी कर लीजिएगा। जब 95 नंबर तक आप कंपटीशन की तैयारी कर लीजिएगा तो आप समझ जाइए कहीं ना कहीं अगर आप
80-75 नंबर भी ये सारे सब्जेक्ट से आप गेन कर लेते हैं तो आपका रिजल्ट कहीं नहीं रुकेगा और एवरेज स्टूडेंट से आप हाई स्टूडेंट में हो जाइएगा, काउंट हो जाइएगा। तो हर हाल में जितने भी ये चैप्टर है ना, इसको हर हाल में आपको कंप्लीट करना ही है। अगर आप कंप्लीट नहीं करते हैं तो आप कंपटीशन के लायक नहीं हैं। सबसे पहले आपको ये सारे सब्जेक्ट आपको कंप्लीट करना है। एक आता है स्टैटिक्स जीके, जो जीके में ज़्यादा पूछा जा रहा है। तो स्टैटिक्स जीके जो 1947 में इंडिया आज़ाद हुआ और अप टू डेट, यानी जो अभी तक जो करंट अफेयर चल रहा है, करेंट अफेयर से ही इतिहास बनता है, आप लोग को मालूम होना चाहिए, करेंट अफेयर से ही इतिहास बनता है। तो अप टू डेट करना है तो आपको ये कंपटीशन में, हर एक कंपटीशन में आपका काम आएगा। यहीं से क्वेश्चन उठ रहे हैं, ये 1947 ले अप टू डेट, यहीं से क्वेश्चन कंपटीशन में किए जा रहे हैं। और अगर आप इसको कर लेते हैं तो यकीन मानिए 10 नंबर आप हर हाल में आप कंप्लीट कर लिए। कितना, 1947 से अप टू डेट, आसान है करना। अरे जब मेहनत करिए रहे हैं तो ऐसा मेहनत कीजिए कि मेहनत भी कहे कि बंदे तुम्हें क्या चाहिए। जो भी आप अगर मेहनत करना सीख गए तो आप जो भी चाहिएगा वो मिलेगा आपको ज़िंदगी में। आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ज़रूर ले लीजिएगा। मैं हट जाता हूँ और स्क्रीनशॉट लेते वक्त आप इसको कोई कॉपी हो मिले तो उस कॉपी पर ज़रूर लिख लीजिएगा। ये पूरा स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए और ये चीज़ दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि बोलिए कि आप लोग भी ऐसे पढ़िए और अपने 10 मित्र के साथ मिलकर पढ़िए, ताकि कोई भी कंपटीशन हो ना, आप आसानी से कंपटीशन फाइट कर सकते हैं। आज यहीं तक रख सकते हैं आपको यूपीएससी हार्ड वर्क में। और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आप इस चैनल को थोड़ा दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।